हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटर में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं सेट थ्योरी पे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज़ सेट। सेट क्या होता है? अ सेट इज वेल डिफाइंड collection of distinct object by well defined we mean that there is no any confusion regarding as inclusion या exclusion of ऑब्जेक्ट। सेट के ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। कहने का मतलब यह होता है कि सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है, बट यह वैसा कलेक्शन होता है कि जिसमें कि जो एलिमेंट है, हम जो है उस एलिमेंट को कलेक्ट किए हैं, तो वह जो एलिमेंट करने का जो तरीका वह क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। यदि वह वेल डिफाइंड नहीं है तो वह सेट नहीं है। और एक बात और ध्यान रहे कि जो सेट में एलिमेंट होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। कहने का मतलब आप सेट में 2,2,3 ये नहीं लिख सकते हो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आप ये 3,4,4, 5,5 ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेट में हमेशा जो एलिमेंट रखा जाता है वो कैसा एलिमेंट रखा जाता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखा जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात, वह कलेक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड करने का मतलब यह होता है कि किसी भी एलिमेंट को सेट से बाहर निकालें और या सेट के अंदर रखें तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि वह एलिमेंट उस सेट में जाएगा या नहीं जाएगा। यदि आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यह एक एलिमेंट है, यह इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, आप ये तय नहीं कर पा रहे हो, तो तब जाके वह कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं है, और इस कंडीशन में वह कलेक्शन आपका सेट नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, यदि आपको कहा जाए, एग्जाम्पल पहला हम वैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि सेट नहीं है। देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। देखिए, रिचेस्ट पर्सन, वैसे ये जो हम कलेक्शन बना रहे हैं, क्या यह कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है? यदि वेल डिफाइंड होगा तब जाके यह सेट होगा, यदि वेल डिफाइंड नहीं होगा तब जाके ये सेट नहीं होगा। जैसे आप किसी एक पर्सन को ले रहे हो तो आप चेक करोगे कि वह इसमें है या नहीं है ना, वह इसमें इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा, तो वो कैसे पता चले? तो बताइए, ये क्या है? ये जो कलेक्शन है ये रिचेस्ट पर्सन का कलेक्शन है। आप किसी एक आर्बिट्रेरी पर्सन को लिए, आप उसको कैसे कर सकते हो वह रिच है या पुअर है? आप कैसे तय कर सकते हो? जब तक कि आपको एक लिमिट ना दिया जाए, है ना, कि उसका जो इनकम है वह इससे एबव होना चाहिए। जब तक ये कंडीशन नहीं देगा तब तक वह सेट होगा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि हम उसको रखें या नहीं रखें, क्योंकि हमारे पास कोई लिमिट नहीं था कि हाँ उसका इनकम इतना ज़्यादा होगा तो वह रीच के कंडीशन रीच में आएगा। यदि मान लिया जाए किसी व्यक्ति का 500 से ऊपर इनकम है, ठीक है, तो यहाँ पर तो लिमिट है नहीं, वह पुअर भी तो हो सकता है या रिच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वह
जो है इस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ऐसे कंडीशन में यह जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड नहीं है। जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो कहने का मतलब है कि यह सेट नहीं है। ठीक है, जैसे एक और देख लीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑल पुअर पर्सन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी लिमिट नहीं दिया है। एक लिमिट होना चाहिए ना कि हाँ उसका जो इनकम है इससे बिलो होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए जिसको हम पुअर लाइन भी बोलते हैं। उस पुअर लाइन से नीचे जितने भी होंगे, उस पुअर लाइन कहने का मतलब है कि उसका जो इनकम है वह इस लाइन से यदि बिलो होगा तो वह जो है पुअर में आएगा, और इससे जो एबव होगा, ठीक है, इससे जो एबव होगा तो वह किस में आएगा, रीच में आएगा। बट यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। जब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है पुअर का तो कहने का मतलब यह जो कलेक्शन है यह भी वेल डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर यह क्या है, सेट नहीं है। जैसे और भी सेट ऑफ, या सेट अभी नहीं कह सकते हैं, कलेक्शन हो सकता है, सभी के सभी कलेक्शन आप बना सकते हो, बट सभी के सभी कलेक्शन सेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन को सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, वह कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब आपको समझा दिया गया है। जैसे थर्ड नंबर में कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स। आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि कोई भी, अब जैसे सेट ऑफ ऑल कैपिटल है, यहाँ पे कोई ये चीज़ देना चाहिए ना किस देश का। ऐसे तो बहुत सारे कंट्री हैं, तो कुछ ऐसे भी कंट्री हैं मान लिया जाए जिसका पता नहीं हो। यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन है। जब यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि किसको इंक्लूड करें किसको इंक्लूड ना करें, तो ऐसे जब तक कि हम यहाँ नहीं लिख देते हैं कि सेट ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ इंडिया या किसी देश का नाम नहीं लिख देते हैं, जब उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तब तक यह जो कलेक्शन है ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो यह भी क्या है, सेट नहीं है। देखिए अब यदि हम इसी को कहें कलेक्शन ऑफ ऑल persons of India which have annual income greater than equal to 5,000 रुपीस। ठीक है, तो यह क्या है, सेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट दे दिया गया है कि वैसे पर्सन्स का ये कलेक्शन है, इंडिया के वैसे पर्सन्स का कलेक्शन है कि जिनका एनुअल इनकम जो है वो क्या है, 5,000 रुपीज़ से बड़ा या बराबर है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000। तो कहने का मतलब यह जो कलेक्शन है ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये क्या है, सेट है। फिफ्थ नंबर, जैसे कलेक्शन वैसे एक्स को कलेक्ट कर रहे हैं जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो यह जो कलेक्शन है, यह कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। क्योंकि देखिए कोई भी आप नेचुरल नंबर चूज करो, 6 चेक करो या इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है नहीं, क्योंकि 6 जो है 1 और 5 के बीच नहीं आता है ना। 6 वैसा नेचुरल नंबर है जो कि 5 से बड़ा है, तो 6 जो है ग्रेटर देन 5 है, देयरफॉर जैसे 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, देयरफॉर 6 जो है इस सेट में, इसमें जो यह जो कलेक्शन है इसमें नहीं है। नहीं, कोई भी रियल नंबर को
आप चेक कर सकते हो कि वह इसमें होगा या नहीं होगा। कोई भी रियल नंबर अल्फ़ा चूज़ करे तो वह अल्फ़ा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यदि इन 5 में से कोई भी नहीं है तो वह जो अल्फ़ा है वह इस एस में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हुआ कि किसी भी रियल नंबर का उसमें इंक्लूड होना या एक्सक्लूड होना। जब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो कहने का मतलब यह जो कलेक्शन है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। अब आप समझ गए होंगे कि सेट क्या होता है। और भी देख लीजिए, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन, ठीक है। क्या है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट कर दो, बताएंगे। कैपिटल एन ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एन प्लस 1 डॉट 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 ये। तो ये क्या है, यह जो कलेक्शन है यह क्या है, वेल डिफाइंड है। तो यह क्या है, सेट है। कैसे वेल डिफाइंड है, कोई भी अल्फा चूज करोगे, है ना, अल्फा चूज करोगे, वह यदि नेचुरल नंबर होगा, वह नेचुरल नंबर होगा तो इसमें बिलोंग करेगा। वह यदि नेचुरल नंबर नहीं होगा तो वह इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसका मतलब यह क्या है, सेट है। इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलिए उसके बाद सेवन नंबर आर, ये क्या है, ये रियल नंबर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यह भी कलेक्शन क्या है, यह भी जो कलेक्शन है यह भी सेट है। कोई भी अल्फा यदि चूज करेंगे तो वह रियल नंबर होगा तो इसमें बिलोंग करेगा, यदि रियल नंबर नहीं होगा तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ये क्या है, सेट है। ये जो है, ये जो डिनोट किए हैं, ये किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स numbers that is equal to x plus iy such that x comma y belongs to real number। तो यहाँ पे कोई भी नंबर तो जानते ही हैं, तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना सबसे ज़्यादा होता है, उसी के अंदर रियल नंबर होता है। तो कोई भी नंबर चूज करोगे, ठीक है, वो या तो रियल होगा तो भी इसमें बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो भी इसमें बिलोंग करेगा। तो कहने का मतलब है ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जब कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड है तो कहने का मतलब ये क्या है, सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर के कलेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। उसके बाद क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। दैट इज, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, P by Q such that P belongs to integer and Q belongs to natural number। किसी भी अल्फा को आप ये चेक कर सकते हो कि यह जो है रेशनल होगा या इरेशनल होगा। जब वह रेशनल होगा तो इसमें जाएगा, जब वह इरेशनल होगा तो इसमें नहीं जाएगा। तो इंक्लूड करने और एक्सक्लूड करने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा। जब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा तो कहने का मतलब यह जो कलेक्शन है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो कहने का मतलब ये क्या है, सेट है। क्यू का कॉम्प्लीमेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो वैसे रियल नंबर जो रेशनल नहीं होंगे तो क्या होंगे, इरेशनल होंगे।
तो वह इसमें इंक्लूड करेगा, और यदि वह इरेशनल नहीं होगा तो इसमें इंक्लूड नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ये भी क्या है, एक सेट है। जेड या आई ये क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स कहने का मतलब है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 ये हुआ -n ... ये भी क्या है, सेट है। इंटीजर प्लस ये क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 ... ठीक है। और i माइनस का है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 ... 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, वह क्या है, इंटीजर है। i प्लस यूनियन 0, तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद 0, दैट इज 0 1 2 3 4 5 ... इसको होल नंबर भी बोलते हैं, होल नंबर का सेट भी कहते हैं। फिर i माइनस यूनियन 0, इसको क्या पढ़ोगे, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स विद 0, दैट इज 0 -1 -2 ... आप समझ गए होंगे। तो चलिए और भी, जैसे रियल है, r प्लस, इसको क्या बोलोगे, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। कहने का मतलब x सच दैट x ग्रेटर देन 0। देखिए x सच दैट x ग्रेटर देन 0, जब हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं, जब ग्रेटर देन इस्तेमाल कर दिए तो कहने का मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें क्या है, रियल ही है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। वहाँ पे जब भी होता है वहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड दैट इज मॉडुलस का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे रियल प्लस का मतलब समझ गए होंगे, सेट ऑफ दोज एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0। रियल माइनस दैट इज, इसको कहने का मतलब ये हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है, दैट इज रियल नंबर लाइन है, ये 0 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा, और ये नहीं रहेगा, ठीक है। आप ये जो देख रहे हो ये पूरा रहेगा, कंप्लीट ग्रेटर देन 0, राइट टू 0। रियल माइनस करने का मतलब होता है सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, दैट इज एक्स वैसे रियल नंबर जो कि क्या हो, लेस देन 0 हो, दैट इज देखा जाए रियल नंबर लाइन को तो इधर वाला जितने भी हैं सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है, और इधर वाले जितने भी हैं 0 से 0 के लेफ्ट साइड सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारा रियल माइनस हुआ। रियल प्लस यूनियन 0, तो कहने का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स विद 0। समझ गए होंगे। रियल माइनस यूनियन 0 कहने का मतलब होता है सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स विद 0। ये जो ऑपरेशन देख रहे हैं यह ऑपरेशन क्या है, यूनियन है। ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी हमने क्या दिया,
एग्जाम्पल दिया कि कौन से सेट होंगे, कौन से सेट नहीं होंगे, और जनरली जो लगभग हमेशा यूज होता है वैसे सेट को भी हमने यहाँ पे दे दिया, ताकि आपको जो है उसका रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखने में कोई कठिनाई ना हो। जब भी आपको जेड रहे या आई रहे तो आप समझ जाइए कि वह क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। आई प्लस रहे तो आप समझ जाइए कि वह क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरह का जो भी रहेगा तो आप समझ जाओगे वह क्या है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि सेट के एलिमेंट को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नोट पॉइंट, generally set is denoted by capital letter and its element generally set is denoted by capital letter and its element is denoted by a small letter. कोई ऐसे केस होते हैं, सेट को तो हमेशा ये चीज़ जान लो कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, बट उसके एलिमेंट को हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। बट कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे जनरली लिखाया कि एक ही कंडीशन ऐसा होता है जिसमें कि सेट के एलिमेंट को कैपिटल लेटर से भी लिखा जाता है। जैसे कि फैमिली ऑफ सेट्स कहने का मतलब होता है कि वैसा कलेक्शन जो सेट को रखता हो, दैट इज़ उस सेट में जो है सेट बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है, सबसेट का कलेक्शन। सबसेट क्या होता है, सेट होता है, और वह जो पावर सेट होता है किसी सेट का, वह क्या होता है, सबसेट का कलेक्शन होता है। तो सबसेट का कलेक्शन कहने का मतलब सेट का एक कलेक्शन ना, तो कहने का मतलब वो क्या है, फैमिली ऑफ सेट ही है। तो वैसे कंडीशन में उसका एलिमेंट जो है कैपिटल लेटर में लिखा गया है। तो एक ही कंडीशन ऐसा होता है कि जिसमें कि सेट के एलिमेंट को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। बट जनरली हम जो है सेट के लेटर को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमने बताया नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट किया, एन से, सेट ऑफ रियल नंबर को आर से, सेट ऑफ रेशनल को क्यू से, सेट ऑफ इरेशनल को क्यू के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा कि हम जो भी सेट को लिखे हैं उसको डिनोट किए हैं कैपिटल लेटर से। सेट ऑफ इंटीजर को जेड या आई से डिनोट किए हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट किए हैं। किए थे या नहीं किए थे, आपको जस्ट इसके पहले बताए थे। तो ये इससे आपने देखा कि सेट को जो है हमने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। बट सेट के एलिमेंट को हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते। जैसे आप कोई भी सेट बनाते हो, ठीक है, आप कोई भी सेट बनाते हो, उसके एलिमेंट को इस तरह से लिखते हो, ए बी सी डी, है ना। तो ये इस तरीके से लिखोगे स्मॉल लेटर से। ठीक है, सेट के एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने का कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। सेट को हम 2 वेज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन। या तो सेट को 2 तरीके से आप लिख सकते हो। एक सेट का जो फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्म ऑफ सेट। सेट का कितने फॉर्म होता है, सेट का 2 फॉर्म होता है। पहला होता है रोस्टर फॉर्म,
रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको ये भी कह सकते हो टेबुलर फॉर्म। पहला रोस्टर फॉर्म होगा या टेबुलर फॉर्म होगा। सेकेंड जो आपका होगा वो होगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये इसमें जो होता है एलिमेंट्स रिटेन अंडर कॉमा। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो एलिमेंट होता है उस सेट के अंदर वो कॉमास के अंदर लिखा गया होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में वो इस तरीके से रहेगा। टाइप, उस एलिमेंट का जो है टाइप रहेगा, कैसा एलिमेंट रहेगा, और रूल, जो रूल रहेगा उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप का लिखा हुआ रहेगा, दैट इज रूल टाइप का। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे, और ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में देखिए कि S बराबर A, B, C, D है ना। तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। S1 S2 जो है 1 2 3 4 कॉमास के अंदर लिखा गया है। तो ये भी क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है। ये भी क्या है, रोस्टर फॉर्म है। S3 बराबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये क्या है, ये भी रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो रोस्टर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है अनकाउंटेबल होता है, और जो भी अनकाउंटेबल होता है आप उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में उसी को लिखते हैं जो कि क्या होता है, काउंटेबल होता है। क्योंकि यदि सी में लिखें तो हम कहाँ से जो ऑर्डर में कैसे बनाएंगे, नहीं ना पता चलेगा। सेट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमेशा जो भी लिखाएगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखाएगा। ठीक है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसको जब भी लिखेंगे तो उसका टाइप देंगे, वह किस टाइप का होगा, तो x + i y। ठीक है, ये चाहिए टाइप हुआ, इस टाइप का होगा, वह किस रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा रूल हुआ, और ये क्या हुआ, टाइप ऑफ एलिमेंट हुआ, किस टाइप का एलिमेंट होगा। तो ये क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। उसके बाद S बराबर x सच दैट, या तो ये कह सकते हो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x - 1 x - 2 x² - 2 = 0। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो ये किस फॉर्मेट में है, यह जो फॉर्मेट है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये जो है आपका टाइप है, एलिमेंट का टाइप है, और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, रूल है। ठीक है, ये टाइप है, ये रूल है। वो जो एलिमेंट है वो किस टाइप का है, वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ये टाइप हो गया। और ये जो आपका है ये रूल है, कहने का मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इसमें वैसे नेचुरल नंबर होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अभी ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। यदि इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं तो डायरेक्टली भी हम इसको सॉल्व करो तो x - 1 बराबर 0, या x - 2 = 0, या x² - 2 = 0। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, x बराबर 1, या x बराबर 2, या x बराबर ±√2। बट ये जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे क्या देख रहे हो, 1 और 2, ये दोनों क्या हैं,
नेचुरल नंबर्स हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो सेट में है कौन कौन बिलोंग करेगा, ओनली 1 2 बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसी को इस तरह से लिख दो, ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो है इस सेट बिल्डर फॉर्म का क्या है, रोस्टर फॉर्म है। तो देख लिए ना कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। आपको ये पता चल गया कि सेट बिल्डर फॉर्म किसी भी एलिमेंट को जब आप कलेक्ट करोगे तो और वह सेट होगा तो वह 2 फॉर्म में लिखा जाएगा। किस किस फॉर्म में, एक रोस्टर फॉर्म और सेकंड जो आपका होगा वो क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और इसमें हमने क्या किए, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जो कि किस में है, रोस्टर फॉर्म में है और सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में। जैसे हमारा इधर लिख लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इधर लिख दीजिए रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे देखिए S1 बराबर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसी को यदि हम कन्वर्ट करें तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, s बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 करो तो x बराबर क्या आया, प्लस माइनस 1 आया। बट माइनस 1 जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, ओनली कौन आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 ये चीज हुआ। अब S2 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट mod of x minus 1 mod of x minus 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करोगे तो mod of x minus 1 इक्वल टू 0 या mod of x minus 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, mod of x इक्वल टू 1 या mod of x इक्वल टू 2। देयरफॉर x इक्वल टू 1 और माइनस 1, x इक्वल टू 2 या माइनस 2। बट वैसे x को लेंगे जो कि नेचुरल नंबर हो तो माइनस 1 नेचुरल नंबर नहीं है, माइनस 2 भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो कौन कौन आएगा, 1 और 2। देन करने का मतलब x बराबर 1, 2। अब इसी को क्या लिखोगे, s बराबर 1, 2। फिर देखिए S3 बराबर x belongs to natural number such that x minus x square minus 1 x square minus 1 less than 0। ये चीज़ तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर माइनस 1 क्या है, लेस देन 0 है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 1 x प्लस 1 लेस देन 0 है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, माइनस 1 है, यहाँ पे 1 है। इधर का यदि कोई भी पुट करोगे, 2 पुट करो, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 तो पॉजिटिव आएगा। इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका कोई भी एलिमेंट रखो पॉजिटिव आएगा, माइनस 1 से नीचे, 1 से बड़ा जो भी रखो उसके लिए पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए जो होगा, यह जो टर्म है ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो कहने का मतलब, और माइनस 1 भी नहीं होगा, x का वैल्यू माइनस 1 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ओपन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस 1 के लिए 0 हो जाएगा और 1 के लिए भी ये 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे लेस देन 0 इक्वल टू 0 नहीं है। तो यहाँ पे जब भी होगा x का वैल्यू आपका कौन है, इसके बीच में कौन है जो कि नेचुरल नंबर है, तो x बराबर क्या आएगा, ओनली 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि S3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए
आज की क्लास में हम नए बात के कल फिर जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके सेट के टाइप के बारे में बताएंगे क्या होता है। तो पढ़िए अच्छे से। थैंक यू।